अगर डिप्रेशन के कॉजेज की बात करें कि किन वजूहात से डिप्रेशन होती है, तो इसमें बहुत सी वजूहात आ जाती हैं, जिसमें जेनेटिक कॉजेज यानी कि मारूसी बीमारियां आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल आती हैं, इसमें पर्सनैलिटी का रोल होता है, इसमें न्यूरोबियोलॉजी या फिर हमारे अंदर कीमियाई जो केमिकल्स है उनका रोल होता है। तो डिप्रेशन की सबसे पहले जो जेनेटिक या मारूसी बीमारी है, तो उसमें देखा गया है कि अगर एक खानदान के एक फर्द को डिप्रेशन है, तो उसी खानदान के किसी भी इंसान में डिप्रेशन होने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। उसके बाद अगर ट्विन स्टडीज की बात करें कि अगर दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो उनमें देखा गया है कि आइडेंटिकल ट्विन्स में इसकी जो अकरन 45% है, जबकि नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में इसकी अकरन 20% है। लिहाजा हमें ये पता चलता है कि कोई जीन्स होती हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होती है। और अगर मारूसी बात करें, 37% लोग अपने पेरेंट्स से डिप्रेशन को ले सकते हैं। हम एक जीन्स की बात करें तो डिप्रेशन की कोई एक पर्टिकुलर जीन नहीं है। इसकी बहुत सी जीन्स, जिसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, बहुत सी मल्टीपल जीन्स इंटरैक्ट करके ये डिसाइड करती हैं कि एक इंसान को डिप्रेशन होगा या नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर वो जीन्स हर इंसान में मौजूद भी हैं, तो क्या जरूरी है कि उसको डिप्रेशन हो? तो इसकी मिसाल ऐसे है कि हर इंसान में जीन्स हो या ना हो, डिप्रेशन की एक्सप्रेशन तब आएगी जब उसके माइंड में कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या कोई भी जहनी दबाव पड़ेगा। मिसाल इस तरह से दी जाती है कि जैसे एक शहद की मक्खियों का छत्ता है, ठीक, सारी मक्खियां उस पर बैठी हुई हैं और वो अपना शहद बना रही हैं। उसी तरह से अगर आप में डिप्रेशन की जीन्स है, तो आप ये समझें कि आपके दिमाग में एक शहद की मक्खियों का छत्ता है। और अगर कोई भी स्ट्रेसर आएगा आपकी लाइफ में, दिमागी तनाव आएगा, आप मेंटली किसी भी बात पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, तो वो ऐसा है कि जैसे उस छत्ते को कोई पत्थर मारे और उसके बाद वो सारी मक्खियां फैल जाए। तो उसी तरह से अगर आपकी जीन्स को कोई भी मेंटल ट्रॉमा या कोई भी मेंटल स्ट्रेस जाके इफेक्ट करता है, जाके ट्रिगर करता है, तब वो खुद को एक्सप्रेस करती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में डिप्रेशन की जीन्स हो, और ये बहुत रेयर है कि आपकी लाइफ में कभी कोई मेंटल ट्रॉमा ना गुजरा हो, आपके माइंड को कोई भी स्ट्रेस ना हुआ हो किसी बात का। तो ऐसे हालात में अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो जीन्स खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगी। इसके अलावा ये देखा गया है कि फीमेल्स या औरतों में डिप्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन। तो इसको भी जीन्स से लिंक किया गया है कि शायद कुछ जीन्स हैं जो फीमेल्स में ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं खुद को, और उनकी मेल में एक्सप्रेशन कम होती है। जेनेटिक कॉजेस को हमने 3 तरह के मैकेनिज्म पे डिवाइड किया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जीन्स के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे दिमाग में, उसकी एक्सप्रेशन में चेंजेस लाएं और उसकी वजह से किसी इंसान को डिप्रेशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो जीन्स बचपन ही से एक इंसान की पर्सनैलिटी इस तरह की बनाए कि वो इंसान बचपन से ही सेंसिटिव हो। तीसरी जो तरीका है जीन्स का खुद को एक्सप्रेस करने का, वो ये माना जाता है कि शायद जो स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है, ये उस पाथवे को जाके इफेक्ट करता है कि हर इंसान स्ट्रेस के दौरान किस तरह से रिएक्ट करेगा, जीन्स उसको जाके डिसाइड करती है। तो अगर जीन्स उसकी स्ट्रॉन्ग है, डिप्रेशन नहीं होगी, लेकिन अगर उसको स्ट्रॉन्ग जीन्स नहीं आई, उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाए। अब आखिरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है जीन्स में, वो ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन की जीन्स एक जैसी है। ये देखा गया है जीन्स हमेशा एक ही है,
लेकिन स्ट्रेसेस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस किस तरह के आए हैं, कि आप में फ्यूचर में एंजाइटी डेवलप होगी या डिप्रेशन डेवलप होगी। ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज में एक ही स्ट्रेसर है या एक ही एनवायरनमेंट का एक स्ट्रेस आया है सब घर वालों पर, में ये देखा गया है कि हर इंसान का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। तो ये कहा जा सकता है कि सेम इन्वायरमेंट हर इंसान पे डिफरेंट इफेक्ट ला सकती है। और ये भी देखा गया है कि अगर आपकी सोशल सपोर्ट हो, यानी आपने सेम स्ट्रेस लाइफ में फेस किया है लेकिन आपका एक खानदान है उससे आपकी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है और आपने सारी फैमिली के साथ उस ट्रॉमा को फेस किया है, तो ये होता है कि आप में डिप्रेशन या एंजाइटी के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर कि आपकी जो सोशल सपोर्ट है, एक ढाल होती है, अगर वो आपकी वीक है तो उन लोगों में डिप्रेशन या एंजाइटी के चांसेस ज्यादा है। इसमें देखा गया है कि वो तमाम स्ट्रेसर जो थ्रेटनिंग हो, जो धमकी हो, आपको खौफ आए कि आपकी जिंदगी को या माल को या किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान है, आपकी रिस्पेक्ट को नुकसान है, आपकी फैमिली मेंबर को नुकसान है, आपको कोई थ्रेटनिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेसर आया है, तो उसमें ये होता है कि आपको वही जीन्स जो हैं वो एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई भी लॉस वाला एनवायरमेंटल स्ट्रेसर आता है, यानी कि आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई है या आपको किसी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है या आपकी कोई घर वालों में कोई आपसे जुदा हुआ है या आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आपसे दूर हुआ है, तो उस सब में ये देखा गया है कि उस स्ट्रेसर जो कि लॉस वाले स्ट्रेसर्स होते हैं, उन स्ट्रेसर के बाद वही जीन्स हमें डिप्रेशन लाती हैं। हेंस एनवायरनमेंट का भी काफी रोल है। और आखिरी बात वही पर्सनैलिटी की है, क्या तो कोपिंग मैकेनिज्म हमारा तब्दील हो सकता है